हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग अपने इस नए वीडियो में जो कि थीसिस बनाने की सीरीज अपनी चल रही है उसमें आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं द हार्ट ऑफ द थीसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कैसे लिखा जाए। देखो नॉर्मली थोड़ा गाइडलाइंस रहता है कि थीसिस आपको 120 टू 150 पेजेस का बनाना है। मतलब किस में होता है किस में नहीं होता है गाइडलाइंस की 80 पेज से 120 पेज के बीच में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, जितना दिख रहा है उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। एकदम आसान भाषा में आपको बताऊँ तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब आपने जो भी थीसिस लिया है टॉपिक, उसका शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ। एग्जाम्पल के देखिए, अगर मेरा टॉपिक है कोविड में फेरिटिन और HRCT, तो कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे कब तक फैला, कहाँ से कैसे गया, और उसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और वो सब गोल गोल घूमते घूमते अपने पे आना है कि अपना टॉपिक क्या है। तो उसमें से फेरिटिन ही क्यों तुमने क्यों लिया है, तो वाई डू यू चूज फेरिटिन। और कहीं पे स्टडी हुआ है क्या फेरिटिन का, तो आप ले रहे हो। और कहीं पे HRCT हुआ है जिसमें वो ऐसा प्रमाणित हो गया है कि HRCT करवाना चाहिए कोविड में, और आप वो स्टडी कर रहे हो। तो दैट्स अ पार्ट। तो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब कि आपका अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर जो स्टडीज़ पहले हो चुके हैं उसी को स्टडी करना है, समझना है, और फिर लिखना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा स्टडीज़ और ये सब हुआ है और ये है कोविड और अभी मैं ये करने वाला हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मतलब अपना जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है डेंगू में प्लेटलेट्स। तो हम शुरू करेंगे कि डेंगू क्या है, कैसे कैसे फैलता है, मतलब कौन से मच्छर काटने से डेंगू होता है, डेंगू के क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्या उसमें CBC में क्या देखना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और प्लेटलेट तो कब ऐसा हुआ। और उसके बाद ये सब देखने के बाद अब नीचे स्टडीज़ लिखनी है कि कौन कौन सी स्टडीज़ ऐसी लैंडमार्क स्टडीज़ है जिसमें पता चला कि हाँ भाई डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं। वो तो क्लिनिकल सीवियरिटी और सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन तो कौन कौन सी स्टडीज़ में पता चला है कि डेंगू में AKI भी डेवलप हो सकता है या फिर ARF भी हो सकता है। उसके हिसाब से हम आगे वो उसको लिखेंगे और इसके हिसाब से ऐसा पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाएंगे। हेलो हाँ मंथन भाई बोलो। हाँ, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है वो समझने के बाद सीधा हम आ जाते हैं कैसे लिखेंगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए तो देखो, जैसे ही हमने बात किया कि तो आपका टॉपिक क्या है उसके हिसाब से लिखना स्टार्ट करना है। अगर मेरा टॉपिक कोविड का है, मतलब मेरा टॉपिक था कोविड में मैंने एक बायोकेमिकल फेरिटिन इन्वेस्टिगेशन लिया था और HRCT, तो मैंने शुरुआत कहाँ से किया है, तो पहले कोविड का टॉपिक क्यों लिया है, तो पहले पेंडेमिक को मैंने डिफाइन किया है। उसके बाद कोविड का सबसे पहले से हिस्ट्री के सबसे पहले कोविड का केस कहाँ आया था, तो ये वुहान में आया था। उसके बाद कैसे कैसे चालू हुआ, फिर कोविड के कितने वेरिएंट आए। ये मैं थोड़ा इसमें जल्दी करूँगा, आप पॉज करके देख सकते हो। ये इसमें बहुत सारा स्कोप है, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। ये देख लो, मैंने कोविड का ये फ़ोटोज़ भी मैंने डायरेक्टली नेट से कॉपी पेस्ट ही किए हैं। हाँ, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या कॉपी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर आपका क्वेश्चन है तो यस, हाँ हम कॉपी कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें तैयार पड़ी है वही उठानी है। मेरा पूरा रिव्यू लिटरेचर पूरा कॉपी ही है। अगर आपको मान लो कि मेरा तो कोविड था, आपका कोई टॉपिक है स्नेक बाइट है या फिर OP पॉइजनिंग है या डेंगू में प्लेटलेट का टॉपिक है, तो अगर आपको पता नहीं चला कि मैं कहाँ से लिखूँ, तो बस कुछ नहीं, गूगल में सर्च करो आपको कि भाई डेंगू में प्लेटलेट्स का क्या होता है, कि डेंगू के कोई आर्टिकल, और आपको उसमें कुछ, और अगर कहीं पे भी नहीं आपको तो विकीपीडिया में देख लो डेंगू के लिए क्या क्या, उसमें पूरा डिटेल में लिया कि कहाँ से डेंगू का जन्म हुआ तब तक कहाँ तक है। तो वही चीज़ आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो इधर और लिख सकते हो। बस एक बात का ध्यान क्या रखना है कि ये जो आप नंबर लिख रहे हो, ये 9 है, 9, फिर ये 10, फिर ये 11, 12, 13, ये है रेफरेंसेस। देखो ये रेफरेंसेस आपको लाइन में होने चाहिए। तो कैसे, मतलब देखो ये मेरा सबसे पहला पैराग्राफ है पेंडेमिक का, ठीक है, तो पेंडेमिक का 5th नंबर है और उसके बाद है 6th नंबर। तो इसका मतलब क्या है,
तो आपको एक अलग से अपने मोबाइल में या फिर अलग से जो नोट्स अपन बनाते हैं उसमें ये जो पैराग्राफ हमने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है वो उसकी लिंक या फिर वो कहीं से लिया है उसका नाम या उसका वो जो भी रेफरेंस है वो एक जगह पे लिख देना है और वो लाइन में होने चाहिए कि हमने पहला पैराग्राफ यहाँ से लिखा है तो वो रेफरेंस आगे आएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे फिर मानो कि ये मैंने फ़ोटो कहीं से उठाया है तो वो 11 नंबर, तो अगर आप मेरा नीचे जाके 11वां नंबर का रेफरेंस देखोगे तो और वहाँ पे क्लिक करोगे वो लिंक में तो आपको सीधा वो फ़ोटो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 12 13 ऐसे लाइन में, तो जो भी आप लिखते जा रहे हो वो लाइन में आप एक साथ में दूसरे में नोट्स में वो लिख देना है रेफरेंसेस, ताकि फिर आप जब आपका थीसिस ख़त्म होगा तब आपके 100 से 150 रेफरेंसेस लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी भी आप अगर देखना चाहो तो सीधा विकीपीडिया खोल के देख सकते हो। डेंगू में प्लेटलेट्स या फिर ओपी पॉइजनिंग जो कोई भी आप आर्टिकल या कुछ भी खोलो उनके नीचे जाकर रेफरेंस देखना, कम से कम 150 रेफरेंस तो होंगे, तो आपको भी उतने लिखने पड़ेंगे। तो जहाँ आप सब कुछ मिला के आपको सब जगह से ये सब इंफॉर्मेशन लानी है, इसमें जो भी लिखना है वो लिखना है और उसके हिसाब से उसके रेफरेंस लिख देने हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं रिव्यू लिटरेचर में क्या लिखना है। तो सब कुछ पहले कोविड का थोड़ा इनिशियल पार्ट लिखा, फिर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी आपको पता ही है, किसी भी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी हैरिसन में कितने पत्ते भर के दिए, पूरा छाप के हैरिसन को रेफरेंस में डाल सकते हो। उसके बाद रेस्पिरेटरी चेंजेस, नर्वस सिस्टम चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, सब कुछ हिस्टोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, सब कुछ डिटेल में जितना आपको हो सके वो मैंने लिखा है। आपके टॉपिक के हिसाब से आप लिख सकते हो। एग्ज़ाम के दौरान अगर आपका है स्नेक बाइट है तो कितने तरह के स्नेक इंडिया में पाए जाते हैं, उसमें से कितने टॉक्सिक है कितने नॉन टॉक्सिक है, कैसे स्नेक्स को आइडेंटिफाई करना है, किसके दांत होते हैं नहीं होते, मुंह कैसा होता है, वो सब कुछ लिखना होता है। कौन से रीजन में कौन से स्नेक पाए जाते हैं, ये वो पूरा, और उसकी सिस्टमिक इफेक्ट्स कहाँ पे इफेक्ट होती है कहाँ पे नहीं होती। जैसे कोविड में मैंने पैथोलॉजी है वहाँ उसकी भी कहाँ पे वो उसका वेनम एक्ट करता है वो सब, और वो सब आपको अगर आप अगर कोई भी थीसिस उठाओगे किसी का भी और 1-2 बार देखोगे उसमें क्या लिखा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। देखो पहले मैंने पूरा लिखा, फिर मैंने फेरिटिन के 5-6 पत्ते लिखे क्योंकि मेरा टॉपिक है। उसके बाद HRCT मेरा टॉपिक में था तो मेरे HRCT के 10 पत्ते लिखे। HRCT के फ़ोटो भी डाले, फ़ोटो डालोगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोटो डालो और उसका रेफरेंस नीचे नोट करके वो रेफरेंस नीचे ऐड कर देना है। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपका कोई कॉपीराइट लगता नहीं है। और जो हम सबको एक सब वर्ड, आपके भारी वर्ड कहीं पे सुना होगा, प्लाजियारिज्म। तो क्या है प्लाजियारिज्म, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जब मैंने मेरा थीसिस अपने खुद से बनाया, सबसे पहले प्लाजियारिज्म में मैंने डाला था तो मेरा कितना परसेंटेज मैच हुआ था, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आएगा। पर अभी इसके लिए ये कर देते हैं। तो आज के वीडियो का अगर हम टेक अ पॉइंट निकाले तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको शुरुआत से लेकर एंड तक जितना हो सके उतना सब लिख देना है, कम से कम 80 से 90 पत्ते। आप देखोगे तो एक बार पता चल जाएगा। और कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो विकीपीडिया से उठा के कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। और हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, पूरा आप जो रिव्यू लिटरेचर लिखे हो उसको पढ़ना है और थोड़े थोड़े वर्ड्स बीच में बदल देने हैं सब, क्योंकि पूरी लाइन किसी की भी आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल की कॉपी आएगी ना तो आप प्लेजरिज्म में वो पकड़ लेगा कि आपने पूरा आपका 80 वर्ड्स लाइन में है और थोड़ा थोड़ा बदल देना है। और वो अगर आपको बदलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो दूसरा क्या कर सकते हैं, आप गूगल में जाके सर्च करो पैराग्राफ फ्रेजर। तो एक पैराग्राफ इसको कॉपी करना है, एक बार कॉपी कर लो और वहाँ पे जाके पैराग्राफ फ्रेजर में जाके क्लिक करोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट वही रखेगा, बस वर्ड्स बदल देगा। मतलब उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही रहेगा वर्ड्स, ताकि वो वर्ड्स अगर अलग हो जाएंगे तो प्लाजियारिज्म में पकड़ नहीं पाएगा। प्लाजियारिज्म मतलब वही देखता है कि कितने % आपका है जो ओरिजिनल आर्टिकल से कॉपी है। पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऐसा कुछ है नहीं, वो चलता है, उसमें कॉपी हो तो कोई ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें चल जाता है। इसके बाद है मटेरियल्स और मेथड, इसके 2 पेज आएंगे एकदम छोटे से। इसमें सब में मोस्टली एक ही रहेगा कि आपका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, एरिया कौन सी हॉस्पिटल में करने वाला, आपकी सैंपल साइज़ कितनी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी सेम ही है कि कौन से पेशेंट लेने वाले हो, और ये है आपका प्रोफोमा। तो आप क्या करने वाला है उसका
पिक्टोरियल व्यू कि आप पहले मेरे सब जो मेरे हेल्थ केयर वर्कर थे तो वो इसको इंक्लूड करने हैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बाद में, और उनका क्या देखना है और क्या उसको आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, प्लेजरिज्म के बारे में एक अलग से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।